एक रामपुर नामक गांव था जहां एक लालची और अमीर साहूकार रहता था। साहूकार के पास बहुत ही धन था, मानो जैसे कोई राजा। लेकिन साहूकार बेईमान और लालची भी था। गांव में जिसको पैसा चाहिए होता वह साहूकार के पास ब्याज पे पैसे लेता था। साहूकार प्रेमचंद पैसा तो दे देता था, पर पैसे के बदले गरीब लोगों का घर, खेत सब गिरवी रखकर हड़प लेता था। साहूकार के साथ मिठू लाल नामक साहूकार का एक मुंशी था, जो गांव में घर घर घूमकर किसके घर में कितना धन है ये बात साहूकार को बताता था। उसी गांव में सरिता अपने पति बलदेव के साथ रहती थी। बलदेव का खेत भी साहूकार के पास गिरवी था। एक दिन की बात है, सारे गांव वाले इकट्ठा होकर साहूकार के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें बलदेव भी था। अरे भाइयों, भगवान जाने कि हम सब साहूकार के कर्ज से कब मुक्त होंगे। हाँ, सही बोले बलदेव। हर महीना साहूकार को पैसा देने के बाद भी हमारा कर्ज कमी नहीं होता। आपस में सब बात करके अपने अपने घर चले जाते हैं। बलदेव के घर पहुंचने के बाद, अरे भाई सरिता, कुछ खाना बना है, दोगी? हाँ देती हूँ। बलदेव और सरिता दोनों मिलकर खाना खाने लगे। अरे सरिता, तुम्हारे पेट में थोड़ा भी पानी नहीं पचता है। तुम सारी घर के बातों को बाहर जाके बताती हो। क्या करूं जी, जब तक 10 औरतों को मैं अपनी मन की बात नहीं बता देती, मुझे बेचैनी होने लगती है। ये क्या बात हुई? ये बहुत गंदा आदत है, इसे सुधार लो। इतना बोलकर बलदेव सोने चला जाता है। सरिता वहीं बैठकर सोचने लगी, मैंने क्या गलत कर दिया। सुबह होते ही बलदेव खेत में काम करने चला जाता है। सरिता कुएं पर पानी भरने चली जाती है और वहाँ पानी भरते हुए बोलती है, देखो ना सखियों, कोई बात मैं सुनती हूँ तो जब तक तुम लोगों को ना बता दूँ मुझे बेचैनी होने लगती है। सभी गांव की औरतें ये बात सुनकर हंसने लगती हैं और हंसते हंसते बिमला बोलती है, तुम एकदम सही करती हो सरिता, कोई बात घर में हो हमें पक्का बताना। अरे दीदी क्या बताऊं, रात में खाना खाते वक्त ये मुझे इसी बात पर बहुत डांट फटकार रहे थे कि मैं सब बातें आप लोगों को क्यों बोलती हूँ। सभी औरतें सरिता की बात सुनकर मजा लेने लगती हैं। उधर दूसरी ओर साहूकार का मुंशी मिठू लाल गांव में घर घर घूमकर सबके घर में कितना धन है, किसके घर में क्या हो रहा है, इस बात का जायजा ले रहा था। दूसरे दिन सुबह होते ही बलदेव अपने खेतों में काम करने चला जाता है। खेत में काम करते करते जब वह खेत का खुदाई कर रहा था, तब उसे अपने गैती में किसी मजबूत लोहे की आवाज आती है। अरे यार, कुछ अंदर होगा। यह बोलकर बलदेव फिर से जोर जोर से खुदाई करता है। खुदाई करते करते उसे एक बक्सा दिखता है। अरे ये क्या है? ये कैसा बक्सा है? बलदेव बक्से को बाहर निकालता है। बलदेव जब उस बक्से को खोलता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उस बक्से में सोने की मुद्रा भरी रहती है। बलदेव ना कुछ सोचता है ना समझता है, तुरंत बक्से को जमीन के अंदर ही गाड़ देता है। क्या करूं? ये खजाना का बक्सा तो हमारे ही खेत से निकला है, पर खेत तो साहूकार के पास गिरवी है। अगर साहूकार को थोड़ा भी भनक लगता तो ये पूरा धन वो मेरे से ले लेगा। अगर इस खजाने के बक्से को मैं घर ले जाता हूँ तो सरिता के पेट में पानी नहीं पचेगा और वह गांव में जाकर बोल देगी, और मैं इस बक्से को ज्यादा दिन तक यहाँ रख भी नहीं सकता। साहूकार अगर खेती करने से मना कर दिया तो मुंशी को मालूम चलते ही वह साहूकार को बता देगा
और पूरा धन जब्त हो जाएगा। तब रात में बलदेव ना सोकर एक बहुत बड़ी योजना बनाया। बलदेव खेत से काम करके जब दोपहर में अपने घर लौटा। अरे सरिता, खाना दो। हाँ जी आती हूँ। आप चावल खाएंगे या रोटी? रोटी लाओ, रोटी। हाँ जी लाई। सरिता रोटी लाकर बलदेव को खाने को दे देती है और सरिता खाना देकर चली जाती है। बलदेव रोटी ना खाकर रोटियों को इकट्ठा करके अपने खेत में चला जाता है। वो सारी रोटियों को एक एक कर एक सूखे पेड़ पे लगा देता है और बलदेव जल्दी से अपने घर आ जाता है। अरे आप खाना इतनी जल्दी खा लिए और कहाँ चले गए थे? अरे भाग्यवान, अरे भाग्यवान। क्या हुआ जी? तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है भाग्यवान। क्या क्या? बोलिए, जल्दी बोलिए। आज से तुम्हें रोटी नहीं बनानी पड़ेगी। वो कैसे भला? चलो सरिता, मेरे साथ चलो। ये बोलकर दोनों अपने खेत में चले जाते हैं। खेत पहुंचने के बाद देखो भाग्यवान, इस सूखी पेड़ में रोटी निकल आई है। सरिता ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन सोचने लगी, अब मुझे रोटी नहीं बनानी पड़ेगी। सुनो सरिता, ये बात तुम किसी को बताना मत, नहीं तो सब तुम्हें पागल बोलेंगे। नहीं जी, मैं क्यों बोलूंगी भला? अगले दिन सरिता फिर पानी भरने जाती है और अपनी सभी सखियों को बताती है, मेरे खेत में रोटी का पेड़ हुआ है। सभी सखियां हंसने लगी और ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। अगले दिन मुंशी मीठू लाल बलदेव के घर दो पहलवान लेकर पहुंच जाता है। अरे बलदेव, अरे बलदेव। बलदेव जब दरवाजा खोलता है तो देखता है कि मुंशी लाल और उसके दो पहलवान दरवाजे पर आए हुए हैं। हाँ मुंशी जी, बोलिए क्या बात है? अरे बलदेव, मैंने सुना कि तेरे खेत में रोटी का पेड़ खिला है। अरे मुंशी जी, आपको ये कौन गलत खबर दे देता है? पूरे गांव में यही चर्चा चल रही है कि तेरे लुगाई ने बताया है कि तेरे पेड़ में रोटी फरा है। अरे मुंशी जी, वो तो पागल हो गई है। सुन, तुझे साहूकार जी ने बुलाया है। हाँ हाँ, आप लोग चलिए, मैं आता हूँ। इतना बोलकर बलदेव साहूकार के पास जाता है। अरे बलदेव, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? क्या माई बाप? सुना हो कि तेरे पेड़ पर रोटी फड़ा है। माई बाप, मेरी पत्नी पागल हो गई है। मैं पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, उसे इलाज के लिए शहर लेकर जाऊंगा। ठीक है, ठीक, जा जल्दी ले जा उसे। बलदेव वहाँ से चला जाता है और रात में अपने खेत की खुदाई कर घर में खजाना का बक्सा ले आता है। अरे क्या जी, इसमें क्या है? इसमें बहुत सारा खजाना है। तू किसी को ये बात मत बोलना, नहीं तो सब तुझे पागल बोलेंगे। ना बाबा ना, मैं क्यों किसी को बोलूं? 3-4 दिन बीत गए और सरिता कुएं पर पानी भरने नहीं गई। कुछ दिन बाद जब वह कुएं पर पानी भरने गई, अरे सरिता, तुम 4 दिनों से कहाँ थी? सरिता के पेट में पानी नहीं पच रहा था। अपने मुंह पर हाथ लगाकर चुपचाप खड़ी थी। बोलो बोलो सरिता, 3-4 दिनों से तुम कहाँ थी? सरिता के बर्दाश्त की बांध टूट जाती है और वह सब बात गांव के औरतों को बताने लगती है। जानती हो दीदी, मैं 3-4 दिनों से अपने घर में खजाने की रखवाली कर रही थी। क्या? तेरे घर खजाना कहाँ से आया? मेरे खेत के जमीन से निकली है। ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। मुंशी को ये बात मालूम चलते ही मुंशी बलदेव के घर पहुंच जाता है। अरे बलदेव, अरे बलदेव। बलदेव जब दरवाजा खोलता है तो देखता है कि मुंशी लाल और उसके दो पहलवान दरवाजे पर आए हुए हैं।
हाँ मुंशी जी, बताए क्या सेवा करूं? ज्यादा चालाक समझने की कोशिश मत कर। तुझे खजाना मिला है ना तेरे जमीन से, ला इधर लेकर आ। अरे मुंशी जी, ये गलत अफवाह वाली बात आपको कौन बता देता है? चुप कर, तू बहुत चतुर है। ये बात तेरी लुगाई ने बताई है। अरे मुंशी जी, वो तो पागल है। तू मुझे बेवकूफ समझता है। तू और तेरी लुगाई साहूकार के पास आना कल। इतना बोलकर मुंशी वहाँ से चला जाता है। बलदेव को इसी बात का डर था कि उसकी पत्नी खजाने की बात भी छुपा नहीं सकेगी, इसलिए उसने अपनी पत्नी के जरिए रोटी के पेड़ वाली बात पूरे गांव में फैला दी। अगले दिन बलदेव और उसकी पत्नी साहूकार के पास जाते हैं। क्यों बलदेव, मैंने सुना है कि तेरी जमीन से खजाना का बक्सा निकला है। माई बाप, आप इसी से पूछ लीजिए, मैं संग में इसे ले आया हूँ। हाँ बलदेव की लुगाई, क्या तेरे घर में खजाना का बक्सा है? हाँ हाँ साहूकार जी, मेरे घर पर खजाने का पूरा बक्सा रखा है। क्यों भाई बलदेव, तेरी लुगाई तो बोल रही है कि खजाने का बक्सा तेरे घर पर है। माई बाप ये अपने मन में अपने से कल्पना करते रहती है। पिछली बार इसने रोटी की पेड़ की बात पूरे गांव में फैला दी थी, इससे पूछिए। हाँ बलदेव की लुगाई, तेरे खेत में कौन सा पेड़ है? हाँ हाँ साहूकार जी, मेरे खेत में रोटी का पेड़ है। देखा देखा साहूकार जी, ये पूरा पागल है। साहूकार डर जाता है कि यह सच में पागल है और साहूकार मुंशी को जोरदार डांटता है। क्यों मुंशी, तेरी कोई अकल है कि सिर्फ दिन भर गांव में ऐसे ही घूमता है? मुंशी सर नीचे कर कर खड़ा हो गया। भाई बलदेव, तू ये कुछ रुपए ले और जल्दी से अपने लुगाई को शहर इलाज के लिए ले जा। बलदेव पैसा लेकर अपनी पत्नी के साथ घर आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने तुझे पहले ही बोला था, ये बात तू किसी से मत बोलना, नहीं तो सब तुझे पागल समझेंगे। हाँ हाँ जी, आप सही बोले थे, सच बोलना पाप है। जब मध्य रात्रि के समय सब गांव वाले सोए हुए थे, तब बलदेव खजाना का बक्सा और पत्नी को लेकर शहर चला जाता है।